अगर आपका कोई शुभ ग्रह है, आपका बलि ग्रह है, आपका समर्थक ग्रह है, उसका कभी दान मत कीजिए। ये लिख के कहीं रख लीजिए, उसका कहीं दान मत कीजिए। लग्नेश का दान नहीं करना। वह आप क्या करते हैं, जब दान देते हैं तो आप उसको अपने से दूर करते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं दान पर। ये भी एक सूक्ष्म है। दान भी जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी तक जो भी मैंने बताए, आप अच्छा बुरा ग्रह जैसा भी हो उसका कर सकते हैं और नुकसान नहीं होता है। दान, ये हमेशा ध्यान दीजिए बहुत स्पष्ट रूप से, दान किस चीज का देना है। दान भी दो तरीके के होते हैं, सकाम और निष्काम। आपके यहाँ कोई पानी मांगने आया, पानी आपने पिला दिया, ये निष्काम है। भोजन कोई मांग रहा, भोजन करा दिया, निष्काम है। आप भंडारे में, लंगर में आपने पैसे दे दिए, निष्काम है। लंगर वाले आए, आपने कहा कि इतनी दाल की जरूरत है, आपने दाल दे दिया, अरहर की दाल, निष्काम है। ठीक है ना। उन्होंने कहा गेहूं कम है, गेहूं आपने बोरे 2 रखवा दिए, निष्काम है। ठीक है ना। पड़ोसी के यहाँ पता चला कि भूखों मर रहा है, आपने कुछ अन्न भिजवा दिया, निष्काम है। ठीक है ना। कपड़े दे दिए आपने, निष्काम है। यह सारा बिना सोचे समझे कर रहे, निष्काम है। लेकिन अगर जो सकर्मक कर रहे हैं, किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं, किसी विशेष ग्रह के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई शुभ ग्रह है, आपका बलि ग्रह है, आपका समर्थक ग्रह है, उसका कभी दान मत कीजिए। ये लिख के कहीं रख लीजिए, उसका कहीं दान मत कीजिए। लग्नेश का दान नहीं करना। वह आप क्या करते हैं, जब दान देते हैं तो आप उसको अपने से दूर करते हैं। प्रसन्न होता है लेकिन आप दूरी बनाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि अगर आपकी गली का गुंडा है तो आप उससे नमस्कार करेंगे, उसका बुझा, लेकिन बुलाएंगे नहीं। ठीक है ना। तो कब, लेकिन अपने वाले का, उसका जो कोई जो समर्थक है, उसका दान नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। गुंडे को दूर करना है, जो मोहल्ले में आपके समर्थक है उनको साथ रखना है, इसी तरह का है। तो दान कभी भी नहीं करना है। शरद जी, प्रश्न आपका। सर, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि लग्नेश का कभी दान नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई जैसे मकर या कुंभ लग्न वाला है और 7.5 चल रही है शनि की, जैसे मकर में अभी पीक चल रही है, फिर कुंभ का अभी पहला चरण चल रहा है, तो फिर अगर वो चाहें कि कुछ दान करें 7.5 का, तो फिर क्या उपाय कर सकते हैं वो, अगर कुंभ लग्न या मकर लग्न है तो? देखिए, कुंभ और मकर लग्न जो वालों को, पहली बात की, अगर 7.5 चल रही है तो लग्नेश शनि पे जा रहा है, लग्नेश चंद्रमा पे जा रहा है, यही बात हुई ना। तो लग्नेश और चंद्रमा का 7.5 की पहली बात जो है यह है कि उतना नुकसान मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को नहीं करता है, जब तक आपने कोई बहुत ही अति न कर दी। अगर 7.5 की सुस्ता रही है तो उसने कुछ ज्यादती ही कर दी होगी, तभी जो है लग्नेश पीड़ा देता है। क्योंकि शनि को न्याय करना है, वो बराबर की आंख से देखता है। बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा, सूर्य जो है, मंगल, बुध, ये सब तो रियायत कर देते हैं, लेकिन शनि रियायत नहीं करता है। उसको शुष्क है, भावना शून्य है। किनारे वैसे उसको बैठा दिया सौर मंडल में, देखें बेचारा किनारे बैठा हुआ है, शांत भाव से अकेले बैठा हुआ है। तो ये बात जो है शनि पर लागू नहीं होती है। शनि भावना शून्य है, न्याय करता है। एक तो बात ये हो गई कि शनि न्याय करता है, शनि भावना शून्य है और 7.5 पड़ रही है, लेकिन दान नहीं करना शनि का। शनि के जो और उपाय हैं आप उसको करेंगे, यंत्र मंत्र या उसकी पूजा या शनि की चीजों को धारण करेंगे, जो आगे हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है ना। लग्नेश का दान मत कीजिए, वो आपका सबसे समर्थक है। बहुत बुरे समय पर ही जो है होता है, जैसे सर्जरी, माँ अगर कांटा फंसा हुआ है आपके यहाँ पर जो है, अब माँ सुई से निकाल रही है तो आपको पीड़ा थोड़ी दे रही है, या डॉक्टर आपको काट रहा है, कुछ गोली निकाल, कुछ समस्या के लिए फोड़ा भयानक हुआ है, डॉक्टर चीर रहा है तो फोड़ा निकालने के लिए चीरता है। तो लग्नेश अगर संकट कोई पैदा करता है, चाहे शनि या कोई भी ग्रह जो है, ये समझ लीजिए वह माँ का या डॉक्टर का ही रोल अदा करता है। वो कुछ निकालना होगा तभी वो लग्नेश आपको कष्ट दे रहा है।
तो सबसे अच्छी बात है उसका स्वागत कीजिए, ठीक है उसका सर। स्वागत।